अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलशेर है और मैं आपको अपने चैनल जॉब्स अपडेट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यूएई से एक नई अपडेट आई है। पहले तो यूएई से बाहर लोग थे और उन्होंने यूएई में वापस आना था, तो तब अप्रूवल की ज़रूरत थी। तो दोस्तों, अब उन्होंने आज एक नई अपडेट निकाली है और इस अपडेट के मुताबिक जो रेजिडेंट्स एंड सिटीज़न्स अभी यूएई में मौजूद हैं और वो किसी और मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनको एग्ज़िट फॉर्म फिल करना पड़ेगा और यानी बाहर जाने की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी आईसीए से। यानी अब जो यूएई में मुकीम हैं, वो रेजिडेंट्स हैं या सिटीज़न्स हैं, उनको अब दुबई छोड़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी आईसीए की। यानी किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए आईसीए की परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसी तरह आपको एक फ़ॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म सबमिट करना होगा, और जब अप्रूवल आएगी तब आप यूएई को छोड़ सकेंगे। और उन्होंने ये 7 वजूहात लिखी हैं, जिन वजूहात की वजह से आप जो है वो यूएई छोड़ सकते हैं, या अगर इन वजूहात की वजह से आपने दुबई छोड़ना है तो उसके लिए शराइत क्या हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये अपडेट मेरे सामने है। यूएई लिस्ट्स 7 रीजन्स फॉर विच सिटीज़न रेजिडेंट्स कैन ट्रैवल अब्रॉड। तो ये दोस्तों, ये भी आईसीए की तरफ से है। तो इसके लिए भी जिन्होंने यूएई को छोड़ना है, उन्होंने एग्ज़िट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, और जब परमिशन होगी तब ही वो यूएई को छोड़ सकेंगे। और इसके लिए तो दोस्तों, जब आपने एंट्री करनी थी तब तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री थी, लेकिन अब इन्होंने एग्ज़िट करने के लिए इन्होंने 50 दिरहम फ़ीस रखी है, जो कभी वापस नहीं की जाएगी। जिन्हें जो नाकाबिले वापसी होगी, 50 दिरहम फ़ीस जो है दुबई को छोड़ने के लिए जो परमिशन लेनी है, उसकी फ़ीस जो है वो 50 दिरहम होगी, और वो आपने हर हाल में पे करनी है, और वो नाकाबिले वापसी होगी, वो वापसी नहीं होगी। इस अपडेट के मुताबिक ये कैटेगरीज़ बनाई गई हैं नीचे, जिनके मुताबिक आप जो है वो यूएई को, जो रीज़न्स हैं जिनके रीज़न के बिना पर आप यूएई को छोड़ सकते हैं। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले तो है मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी आप यूएई से बाहर इलाज करवाना चाहते हैं। दूसरा, एजुकेशन, तालीम के लिए जाना चाहते हैं। तीसरा, वर्क, यानी काम करने के लिए जाना चाहते हैं। चौथा, बिज़नेस, यानी अपना कारोबार बाहर है आपका। या आगे है ह्यूमैनिटेशन रीज़न्स, यानी जो इंसानियत सोज़ कोई वजह है उस वजह से जाना चाहते हैं। आगे एंटरटेनमेंट की वजह से जाना चाहते हैं। या एमिरेट्स, वो रेजिडेंट अब्रॉड, या वो जो है वो यूएई के रहने वाले हैं और किसी बैरून मुल्क उनकी रिहाइश है। तो ये वजह हो सकती हैं छोड़ने की। तो दोस्तों, जब आपने ये एप्लीकेशन फ़िल करनी है, आपको अप्रूवल आनी है, तो तब जब आपने जाना है तो आपने अपने जाने की जो रीज़न है उसका जो ज़रूरी लेटर है या सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करना होगा। मतलब ये कि अगर आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो अ कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल मेडिकल कमेटी अप्रूवल, यानी अगर आप सरकारी ख़र्चा पे जा रहे हैं तो आपने सरकारी जो कमेटी है, मेडिकल कमेटी, उससे अप्रूवल लेकर देनी होगी। या अगर आप अपने ख़र्चा पे जाना चाहते हैं तो आपने मेडिकल कमेटी की अप्रूवल लेनी है। उसके बाद अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ये कहे कि हमें इसके जाने से बाहर पढ़ने जाने के लिए कोई इतराज़ नहीं, वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन का। नीचे अगर आप वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो जो है लेटर जो है वो आपने देना होगा किसकी तरफ से, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ से आपने लेटर देना है। तो उसके बाद नीचे है बिज़नेस के लिए। अगर आप बिज़नेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपने अपनी जो वहाँ पर आपका बिज़नेस सेट है या आपकी कोई वहाँ रिहाइश है तो आपने उसका सबूत देना होगा। उसके बाद जो है ह्यूमैनिटेशन जो है रीज़न्स, इंसानियत सोज़, यानी मतलब ये कि अगर आपका कोई आप वापस यानी दुबई से यूएई से बाहर जाना चाहते हैं, कोई बंदा बीमार है या कोई बंदा फौत हो गया, अल्लाह ना करे, तो उसके लिए आप जाना चाहते हैं तो आपने उसका भी प्रूफ देना है। उसका फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव देना, रिश्तेदार जो है उसका आपने सबूत देना है। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तफरीह के लिए तो आपने
जहाँ जिस तफरीह के लिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनका आपने सबूत देना है। तो दोस्तों नीचे है कि जो यूएई के जो कैंडिडेट जो लोग हैं जो यूएई से बाहर किसी और दूसरे मुल्क में रिहाइश पजीर हैं तो उनको वहाँ का सबूत देना होगा। यानी अगर उन्होंने शादी कर रखी है या वहाँ वो रेजिडेंस है उनकी, तो उन्होंने रेजिडेंस की प्रॉपर्टी का कोई सबूत देना होगा, या अगर शादी की है तो उसके मैरिज का कोई सबूत उनको देना होगा। तो दोस्तों ये डिटेल थी, ये मैंने बता दी कि 7 रीज़न पे आप लोग जब इस यूएई को छोड़ेंगे तो आपने ये अप्रूवल लाजमी लेनी है आईसीए की तरफ से, एग्ज़िट अप्रूवल। तो इसके लिए जो है वो फ़ीस होगी 50 दिरहम। आईडी कापी है यानी एमिरेट्स की जो आपकी कापी है आईडी कार्ड की, यानी यूएई आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी आपने देनी है, रेजिडेंसी परमिट कॉपी देनी है यानी वीज़े की कॉपी, वैलिड पासपोर्ट जो है उसकी कॉपी देनी है, और प्रूफ ऑफ रीज़न ऑफ डिपार्टमेंट यानी जिस रीज़न पे आप यूएई को छोड़ रहे हैं, यानी ये नीचे रीज़न जो साथ दी गई हैं इनमें से कोई रीज़न जो आप कोई रीज़न किस रीज़न के लिए आप छोड़ रहे हैं तो आपने उधर का वो सबूत आपने साथ देना है जो आगे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये डिटेल थी, ये नई अपडेट की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये उनके लिए है जो अभी यूएई में है और किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं और उनके लिए एग्ज़िट परमिट लाजमी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।